नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस बार भी आपकी एग्जाम में यहां से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमरकंटक, जबलपुर और मंडला। तो ये किसके किनारे बसे हुए? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। उसके बाद में आते हैं आपके नरसिंहपुर, पुनासा, हनुवंतिया जो कि खंडवा में आता है। तो हनुवंतिया, खंडवा, ये भी किसके किनारे बसे हुए? तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद आता है आपका बड़वानी, ओकारेश्वर, महेश्वर और बड़वा। तो ये भी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। उसके बाद में आता है आपका, यहाँ पर ये याद रखना, सबसे पहले नर्मदा नदी के याद रखो, अमरकंटक, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, पुनासा, हनुवंतिया, बड़वानी, ओकारेश्वर, महेश्वर और बड़वा, ये सभी किसके किनारे बसे हुए? तो ये सभी नर्मदा नदी के किनारे। फिर उसके बाद में आता है आपका महू, रतलाम और मंदसौर। तो ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए। फिर आता है आपका श्योपुर, मुरैना और भिंड, नागदा। तो ये भी आपका किसके किनारे बसे हुए? तो ये भी चंबल नदी के किनारे बसे हुए। ठीक है, तो मऊ हो गया, रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, श्योपुर हो गया, मुरैना हो गया, नागदा हो गया। तो ये चंबल नदी के किनारे बसे हुए और नागदा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में मुल्ताई और बैतूल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्ताई और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है आपका बुरहानपुर और नेपानगर। तो ये भी ताप्ती नदी के किनारे बसे हुआ है। ठीक है, तो ताप्ती नदी के किनारे मुल्ताई, बैतूल और बुरहानपुर, नेपानगर ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए। फिर आता है आपका सांची और विदिशा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, सांची और विदिशा बेतवा नदी के किनारे। याद रखना, सांची इंपोर्टेंट है, तो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में अगला आता है आपका ओरछा, और ओरछा के बाद में एक आता है आपका गुना। तो ये दोनों बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, तो इसमें सांची भी इंपोर्टेंट हो जाता है और ओरछा भी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में अगला आता है आपका उज्जैन, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप सभी जानते हो कि शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका उज्जैन। अगला आता है उसके बाद में देवास और सारंगपुर। तो आप देवास और सारंगपुर की बात करें तो ये काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। उसके बाद में राजगढ़, शाजापुर और आष्टा। तो ये बसा हुआ है आपके कौन सी? तो ये पार्वती नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में आता है पंचमढ़ी, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, तवा नदी के किनारे आपका पंचमढ़ी। उसके बाद में अगला आता है आपका धार। तो धार का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, माई नदी के किनारे। उसके बाद में अगला आता है आपका कौन सा? बालाघाट। तो याद रखना, जो बालाघाट है ये आपका बेनगंगा नदी के किनारे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। धार याद रखना माई नदी के किनारे, उसके बाद में बालाघाट याद रखना बेनगंगा नदी के किनारे। अगला यहाँ पर आता है आपके सामने दतिया, शिवपुरी और गुना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंध नदी के किनारे। कौन कौन सा? एक तो दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया और गुना हो गया। तो ये किसके किनारे है? तो ये सिंध नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद में आता है मंदसौर। तो मंदसौर मैंने बताया ये शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना जो मंदसौर शहर है ये शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है और यहीं पर आपका पशुपतिनाथ का, अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर है शिवना नदी के किनारे। अगला आता है आपका इंदौर, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। इंदौर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? खान नदी के किनारे बसा हुआ है आपका इंदौर। इंपोर्टेंट है रीवा, कई बार एग्जाम में पूछा गया रीवा। तो रीवा आपका बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर थे, यहाँ से सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहद पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।